58 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो बड़ी खबर, 58 याचिकाओं को खारिज किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का ये बड़ा फैसला, नोटबंदी पर सरकार का फैसला सही। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही साबित किया। ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नोटबंदी पे आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने वाला था। जो याचिकाएं नोटबंदी के खिलाफ डाली गई थी, उस पे ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का ये बड़ा फैसला कि सरकार का फैसला सही। तो नोटबंदी पे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को खारिज कर दिया है जो नोटबंदी के खिलाफ डाले गए थे और सरकार के फैसले को सही बताया है। करीब 58 याचिकाओं को खारिज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर। तो बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के तरफ से नोटबंदी पर, नोटबंदी सरकार का सही फैसला। नजीर जस्टिस बोपन्ना ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जस्टिस रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BR गवई, ये चारों जज इस बात को लेकर के एकमत हैं कि नोटबंदी का जो फैसला लेने की जो प्रक्रिया थी वो कानूनी तौर पर ठीक थी। RBI एक्ट के जो सेक्शन 26(2) के तहत जो RBI को अख्तियार हासिल हैं उसका पूरी तरीके से इसमें पालन किया गया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ सीरीज के नोटों को ही वापस लिया जा सकता है, 500 और 1000 के पुराने नोटों को वापस लिया जा सकता था। जो सरकार ने कदम उठाया वो अपने अधिकार क्षेत्र में, उनके RBI के अधिकार क्षेत्र में वो कदम था। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि RBI और सरकार के बीच लगातार बातचीत चल रही थी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का यह कहना था इस पूरे मामले को लेकर के कि 7 नवंबर को एक चिट्ठी भेजी जाती है केंद्र सरकार की तरफ से RBI को, और उसके बाद RBI के सेंट्रल आनंद फानन में मीटिंग होती है और केंद्र सरकार की तरफ से जो एक तरीके से सलाह दी जाती है, उसी सलाह को एक सिफारिश के तौर पर RBI की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया जाता है और उसके बाद नोटबंदी का फैसला अमल में लाया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल इस बात पर उठाए गए थे कि एक जो इनिशिएटिव होना चाहिए था इस प्रोसेस का, वो RBI के सेंट्रल बोर्ड की तरफ से लिया जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया और एक तरीके से इस पूरी प्रक्रिया को रिवर्स कर दिया गया, ऐसा याचिकाकर्ताओं का दावा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर विचार किया, उसके बाद ये माना कि इस प्रक्रिया में कानूनी तौर पर कोई खामी नहीं थी और सरकार का जो फैसला था उसको लेकर के RBI और सरकार के बीच व्यापक विचार विमर्श चल रहा था। और RBI एक्ट के सेक्शन 26(2) के तहत जो अधिकार हासिल हैं उसके तहत जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से इसमें पालन लिया गया इस फैसले को लेने में। तो हमारे साथ अरविंद सिंह, हमारे संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट से सीधे जुड़े हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला दिया नोटबंदी पर। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का यह बड़ा फैसला, नोटबंदी पर सरकार का फैसला सही। कर्ताओं की तरफ से P चिदम्बरम पेश हुए थे। इसके अलावा इस मामले में जो दूसरे वकील थे उन्होंने अपनी बात रखी थी, प्रशांत भूषण ने अपनी बात रखी थी और श्याम दीवान इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए थे। 3-4 जो महत्वपूर्ण बात थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो रखी गई थी याचिकाओं में, वो सबसे पहली बात ये थी कि उनका ये कहना था कि ये पूरी जो प्रक्रिया है इसमें रिवर्स कर दिया गया, यानी सरकार के कहने पर RBI के सेंट्रल बोर्ड ने ये सिफारिश सरकार को भेजी, जबकि RBI के सेंट्रल बोर्ड की तरफ से इस सिफारिश को आना चाहिए था। दूसरा उनका ये कहना था कि RBI एक्ट के सेक्शन 26(2) के तहत महज कुछ सीरीज के नोट को वापस लिया जा सकता है, 500 1000 के सारे नोटों को वापस लिया नहीं जा सकता, ये याचिकाकर्ताओं का कहना था। तीसरा उनका ये कहना था कि एकाएक जो फैसला लिया गया उसके तहत 86% जो करेंसी थी वो एकाएक सर्कुलेशन से बाहर हो गई और इसके वजह से लोगों का रोजगार, लोगों की आजीविका और लोगों के व्यापार पर गलत असर पड़ा, लोगों के संवैधानिक और मूल अधिकारों का हनन हुआ। तो कहीं ना कहीं जो पूरा प्रोसेस था उस पर सवाल उठाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये साफ किया था कि चूंकि फैसले को वापस जाकर के पलटा तो नहीं जा सकता, वो ये जरूर ये तय करेंगे कि क्या इस मामले को लेकर के फैसला लेने की जो प्रक्रिया थी वो ठीक थी या नहीं। याचिकाकर्ताओं का ये भी कहना था कि भविष्य में इस तरह की गलती ना हो, इसके लिए एक गाइडलाइन भी तय होनी चाहिए, एक रूपरेखा भी साफ होनी चाहिए कि आखिर इस तरह के फैसले कैसे लिए जाएं। तो आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता अरविंद सिंह को, सीधा सुप्रीम कोर्ट से सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि P चिदम्बरम, प्रशांत भूषण याचिकाकर्ताओं के तरफ से अपनी दलील पेश की उन्होंने। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, नोटबंदी पे सरकार का फैसला सही।
व्यापार को रोकने के लिए और आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए ये सरकार का एक बड़ा पॉलिसी डिसीजन था, जिसको लेकर के ये फैसला लिया गया। आरबीआई की तरफ से साफ किया गया कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश थी ये, और आरबीआई की तरफ से पूरा ये फैसला लेने की जो प्रक्रिया है, इसका प्रोसेस शुरू हुआ था। ये आरबीआई के वकील की तरफ से जो जयदीप गुप्ता थे, उनकी तरफ से कहा गया, और सरकार का ये भी कहना था कि इकोनॉमिकल ये पॉलिसी डिसीजन है और कोर्ट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सरकार की मंशा को देखा जाना चाहिए कि सरकार की मंशा थी नोटबंदी के जरिए काला धन को, टैक्स चोरी को, आतंकी फंडिंग को रोकने की। ये कितना सफल हो पाए नहीं हो पाए, ये अपने आप में एक सवाल अलग बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये प्रयास सफल नहीं हुए हैं। और मुख्य बात ये थी कि सरकार और आरबीआई की तरफ से कि नीतिगत मसले में कोर्ट को दखल देने का औचित्य बनता नहीं। तो सीधे तौर पे आपने सुना कि सरकार के तरफ से, आरबीआई के तरफ से जो वकील थे, उस पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकार का फैसला है, सरकार का क्षेत्राधिकार का फैसला है, सरकार की नीयत को देखना चाहिए। और दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं के तरफ से वकील पी चिदम्बरम, प्रशांत भूषण ने अपनी दलील पेश की कि नोटों की कुछ सीरीज को बदला जा सकता था, पूरे नोट को नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इस पे बड़ा फैसला, कुल 58 याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाली थी नोटबंदी के खिलाफ, इन सब को रद्द कर दिया गया। सभी याचिकाओं को रद्द किया गया सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, और नोटबंदी को सरकार का सही फैसला बताया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का नोटबंदी पे बड़ा फैसला, आप देख सकते हैं 58 याचिकाकर्ताओं को खारिज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सभी याचिकाओं को खारिज किया गया, और एक बड़ा फैसला ये बताया गया कि ये फैसला सरकार के क्षेत्राधिकार का है, इसमें कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और सरकार की नीयत को देखना चाहिए। आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया था, और नोटबंदी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार का सही फैसला बताया गया है। तो नोटबंदी से हालांकि परेशानी काफ़ी हुई थी लोगों को, जिसको विपक्ष ने कई बार सदन में उठाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे और एकदम एक लहजे में कहा कि ये सरकार के क्षेत्र अधिकार का फैसला है, और सरकार के सरकार की नीयत को यहाँ पे देखना चाहिए। और जो आतंकी गतिविधियों को रोकने की मंशा से नोटबंदी को लागू किया गया था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। बड़ा फैसला संविधान पीठ का, नोटबंदी सरकार का सही फैसला। सीधे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो भी हम आपको दिखा रहे हैं जब लाइनों में लगे हुए लोग नोट बदलने में लगे हुए थे। लेकिन इसके तरफ से जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई है, उसमें प्रशांत भूषण और पी चिदम्बरम याचिकाकर्ताओं के तरफ से बड़े वकील, तो दूसरे तरफ से आरबीआई के तरफ से जेडी गुप्ता, वो भी बड़े वकील। दोनों ही पक्षों ने अपने अपने तरफ से अपने अपने मुद्दों को रखना, अपने पॉइंट्स को रखा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्षेत्र अधिकार सरकार का, और ये सरकार का सही फैसला। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।